हेलो स्टूडेंट, दिस साइड हरप्रीत सर। आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके इकोनॉमिक्स का एबीसी एनालिसिस। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। वैसे तो सारे ही चैप्टर्स अपने आप में एक अच्छी इंपॉर्टेंस वाले चैप्टर्स हैं। स्टिल मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स का एबीसी एनालिसिस थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, तो स्टूडेंट ए कैटेगरी के चैप्टर आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं आपको साथ साथ लिखवा भी देता हूँ। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में आपके सिर्फ लूंगा, जिसमें हम पूरा एबीसी एनालिसिस यहाँ पर लिखते हैं। राइट। तो सर हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। राइट। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है, राइट, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है सर, उसमें कैटेगरी ए का यूनिट है आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर स्टूडेंट्स आप कोई भी पेपर उठा करके देखिए, आप पिछले 10 साल के पेपर आपको नेट पर मिल जाएंगे। मैं भी आपको कुछ सैंपल पेपर के लिंक्स यहाँ पर दूंगा आने वाले दिन में। राइट। तो नेशनल इनकम का जो वेटेज 10 मार्क्स का है, इसके अंदर अब स्टूडेंट्स होता है सर ये तो पूरा प्रैक्टिकल ही है, थ्योरी तो इसमें पूछते नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इवन तीनों जो आपके मेथड हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड के जो प्रिकॉशंस हैं, उस पर कई बार 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। जी हाँ, प्रिकॉशंस ऑफ ईच मेथड नेशनल इनकम के जो 3 मेथड के जो प्रिकॉशंस हैं, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड एज वेल एज आपका एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इनके प्रिकॉशंस सारे पढ़ेंगे, हम इनके प्रिकॉशन सारे पढ़ेंगे ऑफ तीनों मेथड जो आपके नेशनल इनकम के हैं। प्रिकॉशंस पर थ्योरी मार्क्स, 4 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है हर बार। उसके अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी मैं आपको सारे 8 कैटेगरी के टॉपिक्स जो है यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा, साथ के साथ नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन पर कई क्वेश्चंस थ्योरी और अप्लाइड आए हैं। ये तो बात हुई 4 मार्क की थ्योरी की। अब बचा 6 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 6 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट्स ज्यादा टफ नहीं आता है। रिवर्स वर्किंग वाला क्वेश्चन अगर कई बार आता है स्टूडेंट को टफ लगता है, बट आप ऐसे क्वेश्चन से डरिए मत। तो एक तो तीनों मेथड के आपको क्वेश्चंस लेने हैं। हम एक 4 आवर्स का रिवीजन सेशन यहाँ पर लेकर के आएंगे, जिसमें मैं तीनों मेथड के हर क्वेश्चन आपको सारे प्रैक्टिस शीट के साथ में करवाऊंगा। तो ये तो बात हुई ए कैटेगरी के पहले टॉपिक की, जिसका नाम है नेशनल इनकम। ए कैटेगरी का दूसरा टॉपिक है हमारे पास में एडी एंड एएस के तीनों यूनिट्स, तीनों यूनिट्स। इसका स्टूडेंट्स जो वेटेज है वो है 12 मार्क्स, असाइंड वेटेज सीबीएसई बोर्ड का, जिसमें से 12 में से आप मान के चलिए स्टूडेंट्स 5 मार्क्स, 12 में से जो है सर, ये जो आपके 12 मार्क्स हैं, इसमें 5 मार्क्स का आता है न्यूमेरिकल, और लगभग 7 मार्क्स की रहती है थियरी। 5 मार्क्स का जो है सर आता है न्यूमेरिकल, और 7 मार्क्स के आसपास जो लगभग आपकी थियरी रहती है। हर जगह थ्योरी कम प्रैक्टिकल, इस तरीके से आपका जो पेपर है डिवाइडेड होता है। मैं आपको अभी एक सैंपल पेपर भी दिखाऊंगा जिसमें हर चीज वेरीफाई होगी। ओके। यस। तो हम लोग बात कर रहे थे कि एडी और एएस में 5 मार्क का न्यूमेरिकल और 7 मार्क्स की आपकी थ्योरी रहती है। थ्योरी के अंदर मुख्य रूप से जो आपके टॉपिक है, एडी एएस अप्रोच, एस एंड आई अप्रोच, मल्टीप्लायर। मैंने मैराथन में आपको मल्टीप्लायर डिराइव कैसे हुआ वो भी बताया था। वो डेरिवेशन कई बार 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं, है ना। तो ये एडी एएस से ओवरऑल टॉपिक्स है। इसके अलावा मेजर्स टू करेक्ट डिफ्लेशनरी गैप एंड मेजर्स टू कलेक्ट इन्फ्लेशनरी गैप, बहुत इंपॉर्टेंट ए कैटेगरी के टॉपिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, अगले यूनिट पर बढ़ते हैं। ये आपकी कैटेगरी ए के टॉपिक्स हुए, और यहाँ पर मैं 2 टॉपिक छोटे छोटे डाल रहा हूँ ए कैटेगरी में, जिसमें आप लोग कई बार सरप्राइज भी होगा कि सर आपको इसको ए कैटेगरी में क्यों डालना है। बट मुझे इनको इन टॉपिक्स को ए कैटेगरी में इसलिए डालना है क्योंकि आपको 6 और 6 12 मार्क्स फिर से दिलवाएंगे, ध्यान रखना। वो ये जो टॉपिक्स है वो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड गवर्नमेंट बजट। अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट और गवर्नमेंट बजट का जो 6 मार्क का वेटेज असाइंड है, इसमें भी आप 3 मार्क का न्यूमेरिकल और 3 मार्क का थियरी मान के चलना, जिसमें से गवर्नमेंट बजट के अंदर फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर एक न्यूमेरिकल, और बीओपी के अंदर ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग आइटम में कई बार डिफरेंसेस पूछे गए हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके बीओपी के अंदर।
तो ओवरऑल ए कैटेगरी के अंदर हमारे ये टॉपिक्स है, राइट। देन हमारा मैक्रो के अंदर कैटेगरी बी जो है, इसके अंदर आपका टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग क्योंकि बहुत ही इजी सा टॉपिक है, M1 M2 M3 M4 मेजरमेंट एज वेल एज आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है, ये कैटेगरी बी के टॉपिक बन जाते हैं। और बचे हुए जो कैटेगरी सी के टॉपिक्स हैं उसमें मिसलेनियस टॉपिक्स आ जाते हैं, राइट। जिसके अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक्स, है ना, फिनिश गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स, स्टॉक फ्लो, ये आपके सी कैटेगरी के टॉपिक्स है, वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का इस तरीके से एबीसी एनालिसिस कंप्लीट होता है, राइट। बात करते हैं हम पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको स्कूल टीचर ने जो कुछ भी बोला हो उसका बिल्कुल मतलब नहीं रहता। यहाँ पर अब मैं आपको जो 3 कैटेगरी बता रहा हूँ आप इन्हीं को पहले खत्म करेंगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबसे पहले तो आप अगर मुझसे पूछोगे कि बेस्ट बुक कौन सी है, हम क्या पढ़ें, हम टी आर जैन वी के ओरी पढ़ें या आप संदीप गर्ग पढ़ें, तो मैं आपको बोलूंगा आप कोई भी बुक मत पढ़ो, एनसीईआरटी को पूरा एक बार जरूर रीड करें। आप क्या करते हो, स्टूडेंट की गलती क्या होती है, वो दुनिया भर की फालतू किताबें उठाएगा, जिसमें हमने भी ऐसी गलतियां की थी, राइट। तो आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस एज वेल एज एनसीईआरटी के अंदर जो बॉक्सेस बने हुए हैं, हर चैप्टर में एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के अंदर जो बॉक्सेस बने हुए हैं वो आपको बिल्कुल दिल से रीड करने हैं। नहीं किए तो मैं अपने मैराथन में आपको वो करवा दूंगा, राइट। अब डर बिल्कुल निकाल दो, ये जो आपका टॉपिक है, ये जो आपका टॉपिक है एबीसी एनालिसिस में आपका ए कैटेगरी के टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एंड चैप्टर 3 यहाँ पर जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का जो टॉपिक है वो कैटेगरी ए का टॉपिक है, क्योंकि ये आपको 12 मार्क्स दिलवाएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। अगेन चैप्टर नंबर 1 में भी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। हर जगह ब्रिटिशर्स को नकारा गया, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि आता है कि भैया ब्रिटिशर्स का इंडिया पर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या रहा। इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जिसमें रिफॉर्म, क्रिटिकल अप्रेस करना इंडस्ट्रियल रिफॉर्म को। अब पहली बात क्या होती है स्टूडेंट्स, क्रिटिकली अप्रेजल जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, बैक क्वेश्चंस, आगे वाले क्वेश्चंस, उसमें स्टूडेंट्स क्या करता है, सर इसमें तो क्रिटिकल अप्रेजल पूछा हमने पॉजिटिव पॉइंट्स लिख के आ गए, सर इसमें तो क्रिटिकल अप्रेजल पूछा हमने नेगेटिव पॉइंट्स लिख के आ गए। हमेशा याद रखना जो क्रिटिक्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को आंसर में लिखते हैं। क्रिटिकल अप्रेजल आपसे जब भी पूछा जाए आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों लिख के आने हैं, राइट। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है। हाँ, मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि चैप्टर 1, 2 और 3 मैक्सिमम कितने मार्क्स का पूछा जाए, तो यहाँ पर आप 50% वेटेज जो है, 12 में से 50% वेटेज आप 6 मार्क्स चैप्टर 3 से मान के चलो, और लगभग 3 to 4 मार्क आप चैप्टर नंबर 1 और 2 से लगा के चलेंगे। देन आता है कैटेगरी बी का टॉपिक, जिसके अंदर यहाँ पर हम एक चैप्टर को और इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कैटेगरी ए का टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, आपको फटाफट अच्छे से करना है। जितना भी कंटेंट एनसीईआरटी में है, जो हमारे शीट्स में है, जो क्वेश्चंस में है, वो आपको करना ही करना है। देन रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका कंपैरिजन। अच्छा, एक कैटेगरी ए का टॉपिक सबसे अच्छा और है जो आपका लास्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 10 कंपैरिजन ऑफ इंडिया विथ इट्स नेबर्स। 8 मार्क्स का चैप्टर है स्टूडेंट, सिंपल सा, कई बार तो केस आया है, आपको बताना है श्रीलंका, पाकिस्तान, इनकी पोजीशन इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या है, हमारी पोजीशन उनके रिस्पेक्ट में क्या है। तो कैटेगरी ए में हमारे यहाँ पर 3 और 3 6 चैप्टर्स आ जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट। 5th चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑन 10th, 6 चैप्टर्स यहाँ पर हमारी कैटेगरी ए में है। और बचे हुए जो चैप्टर्स आपका रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट, वो आपकी कैटेगरी बी के टॉपिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये एबीसी एनालिसिस समझ में आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे मैराथन सेशंस के लिए तैयार रहें, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मैं लेकर के आ रहा हूँ, जिसकी डिटेल्स भी आपको आने वाले सेशंस में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।